नेताजी, एक बयान आपने दिया है कि अब राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी, क्या है मकसद? चुनाव की बात आई थी, आप ही लोगों ने प्रश्न किया था क्या आप चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा अब मुझे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं। तो क्या मतलब संन्यास? इसका मतलब संन्यास नहीं है। हम सामाजिक जीवन में हैं, हमने तमाम अपने प्रकल्प चला रखे हैं। आपको पता होगा मेरा मिशन था स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। तो मिशन है मेरे, उस पर काम करेंगे। क्या इस बीच जब आपके ऊपर आरोप लगा था, क्या कांग्रेस से भी आपके पास ऑफर आया था? कई बार बता चुका हूँ यार। नहीं, बता दीजिए। तो आया था ना, आया था। शीर्ष नेतृत्व में से ही किसी का फोन आया था। शीर्ष नेतृत्व का नहीं आया था, लेकिन उनके ही किसी आदमी का, हमारे किसी आदमी के पास फोन आया था। तो मैंने उनसे पूछा क्या भाई ये सब प्रकरण समाप्त हो गया, जो क्योंकि धरने पर प्रियंका जी भी गई थी। तो हमने कहा मैडम से बात हो गई क्या? कहने सब बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ कि अब ऑफर आ रहा है? तो कहा सबको मालूम है कि अगर कमान आप ले लेंगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में हो जाएगी। और मुझसे यहाँ तक कहा गया कि ये सीट जो सपा के खाते में है उसको हम अपने खाते में ले लेंगे। परसों एक जनसभा हुई जिसमें शर्मा जी आए थे, आपने संबोधित किया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, वो स्लिप है, वो जैसे हो जाता है कभी स्लिप हो जाता है। और एक बयान आपने दिया, कोई जानबूझ करके नहीं देना। एक बयान आपने दिया कि मुस्लिम और आपका डीएनए एक है। ये आप गोंडा जनपद के रहने वाले हैं, भली बात जानते हैं किस समाज के लोग कब कन्वर्ट हुए, आपको सब मालूम। तो अगर उनका डीएनए कराया जाएगा तो क्या निकलेगा? अच्छा, योगी जी से रिफ्ट का कारण क्या? कहाँ योगी जी से रिफ्ट है? कहाँ रिफ्ट? देखिए कितना तारीफ हम करते हैं। आपने जब बात हुई तो आपने मोदी जी को नेता माना? नहीं, हमने, आप कैसे हम मोदी जी को नेता माने? हमने कहा मानते हो। अब योगी जी से हमारे मित्रों संबंध है, हमसे एक तरीके से वो पद पर जरूर बड़े हैं, लेकिन उम्र में छोटे हैं। मैं उनसे 20 साल बड़ा हूँ। उनके गुरु जी का मैं भी शिष्य हूँ, वो भी शिष्य है। तो फिर बुलडोजर नीति ये तो मैं करूँगा। ये गोंडा में जो गिराया गया क्या था? नजूल के नाम पर जो गोंडा में गिराया गया था ये क्या था? तो नजूल पर तो पूरा गोंडा बसा हुआ है। तो क्या मैं उसका समर्थन करूं? जो चौराहे पर आपके, अब इसको आप प्रदेश व्यापी देश व्यापी ले जाते हो। चलो मैं गोंडा पे आता हूँ। गोंडा में जो गिराया गया क्या था? और गिरने वाला और था, उसको रोका गया, आपको भी पता है। तो ये क्या था? इसका समर्थन किया जाए तो कि अधिकारी नाराज हो जाए तो गिरवा दें, धमकावें, मैं गिरवा दूंगा। सांसद जी, इसका सोल्यूशन कैसे मतलब देखते हो कि अगर अधिकारियों की मनमानी होती है तो क्या लगता है कि इसको कैसे मतलब सॉल्व किया जाए? बड़ी लंबी बहस है, ये दोनों चीजें चलती हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि सब अधिकारी मनमानी ही करते हैं, कुछ अधिकारी अच्छे भी होते हैं। तो कभी कभी कुछ गलत बातों को लेकर के विरोध करना पड़ता है। नेताजी, अभी आपने कहा कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या राज्यसभा में जाने की योजना? नहीं यार, हमको कौन राज्यसभा भेजेगा? हम राज्यसभा में काबिल लोग जाते हैं। अपना यही गाय भैंस, पेड़ पालो, पढ़ाई लिखाई, बच्चों से मिलना, योगा सोगा, उससे ही करेंगे। देवी पाटन मंडल में कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा? हमको तो लगता है सब जीत रहे हैं। अच्छा, आपने बताया, एक मंच से बोला था कि खेला होगा। चुनाव के बाद क्या खेला करेंगे? करण भूषण सिंह बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे, और क्या है, खेला होगा। कैसरगंज क्षेत्र में क्या लगता है कि इस बार जो नई कमान है करण भूषण के हाथ में है, इसको कैसे देखते हैं? आपकी जनता के बीच सिर्फ जीतना ही नहीं, क्या उनका दिल भी जीत पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आपके पुत्र हैं। देखिए, ये 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तब आप देखिएगा। और जहाँ तक एक वर्ग ऐसा है, जैसे जो समाजवादी पार्टी का वोटर कहा जाता है, जैसे यादव और मुसलमान,
बहुत बड़ी संख्या में हमको लगता है इस बार करण भूषण सिंह को वो मत मिलने वाले हैं। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? रोज का मेल जोल, समान व्यवहार और मतलब बदले की राजनीति नहीं, जात के नाम पर राजनीति नहीं, तो इस सबका फायदा मिलता है। हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। नेताजी, एक बयान आपने दिया था कि जब रविंदर सिंह जी की हत्या हुई थी तो क्रॉस फायरिंग में एक हत्या हुई थी, क्या हुआ उस केस में? वो तो केस बहुत पहले समाप्त हो गया था।